नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्पीशीज टॉकिंग अबाउट, महत मतलब सिंगुलर वन, वहां से फिर जो काउंटलेस स्पीशीज हो गए, पानी में तैरने वाली, जमीन पे रेंगने वाली, हवा में उड़ने वाली, दोनों करने वाली, पानी में भी तैरती है, जमीन पे भी रेंगती है, अतः ये जमीन पे भी चलता है और हवा में भी उड़ता है। उसमें भी ज्यादा इधर कम उधर ऐसे, और फिर उन में पानी में तैरने वालों में हजारों योनिया स्पीशीज है, हवा में उड़ने वालों में दसों हजारों प्रकार के हैं, जमीन पे चलने वालों में, जमीन में रेंग धंसने वाली स्पीशीज है, उनमें भी हजारों है, कीड़े मकोड़ों में भी है, इधर इनमें भी है अलग अलग प्रकार के, मनुष्य में भी है, कोई काला है, पीला है, नीला है, कोई ऊंचा कदम मोटा है, जिस स्पीशीज की बात करो उसमें भी कितने कितने अलग अलग प्रकार के हैं। तो सर्व इसके बारे में बात भगवान कर रहे हैं, सर्व योनिषु, ऑल ऑफ द स्पीशीज, जहां पर भी जीवन दिखाई देता हो, एनी साइन ऑफ लाइफ, वेरेवर व्हाटएवर सीन, अभी मार्स में शायद कहते होगा मिलेगा, मोहिनी कहती है वो होगा, तो वो भगवान ने पहले करके वो मेरे से ही आया था। सर्व ये योनिषु कौन्तेय, कुंती पुत्र बच्चे, अर्जुन का नाम कौन्तेय बेटा, जैसे हम कहते हैं ना, देख सब मेरे से ही आता, मैं ही बाप पिता हूँ, इसलिए यहाँ कौन्तेय उसकी माँ को लेकर के उसका नाम लिया। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तियाः, ये खाली मूर्तियां हैं, कितने अचूक शब्द उपयोग किए, हम लोग खाली मूर्तियां हैं, गणपति लेने जाते हैं बाजार में गणेश जी के दिन, उधर मूर्ति थी, ये मूर्ति लो कि वो मूर्ति लो, उसकी आंख ऐसे है, इसकी सूंड इधर है, ये इनका मुकुट का रंग अच्छा है, वो सब बने मिट्टी से बने, उस पर कलर डाल दिया, और हम लेने वाला भी तो क्या, उसको मूर्ति लेके लेके पैसे दे के ले रहा है, उसको तो उठा के लाना पड़ता है, उसको रखते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं मंत्र कहकर। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणानां त्वां गणपतिर्हवामहे कविं कवीनामुपवंशवस्तरम् ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्राह्मणस्पत आनयः शृण्वन्निभिः सीदसादनम्। इसके बाद फिर इसके नेत्रों को दुर्वाओं से जल लगाकर, पहले नेत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब ये मुर्दे पड़े थे, सब सृष्टि बनी थी पहले बार। या थैंक यू। जब ये मेरा नहीं है, शास्त्रों का है, जब पढ़े थे सब उठने को नहीं, तो मैंने प्रवक्षा, मैंने देखना शुरू किया, जिधर जिधर मैं देखते गया उधर उधर सर 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 जीवन उद्भूत हुआ। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य देख रहा है पृथ्वी की ओर, बस इतना ही तो कर रहा है, और क्या कर, इधर आके पावड़े से डाल नहीं रहा प्रकाश, लो लो और शक्ति लो, गर्मी लो, ऐसे फेंके नहीं जा रहा है, जो दिखाते हैं वो थंडरबोल्ट नहीं फेंक रहा है, का अंग्रेज क्रिश्चियन लोग दिखाते हैं भगवान फेंकता है, देख रहा है यार खाली, बस इधर मुड़ लिया तो इधर इधर प्रकाश हो गया, उधर मुड़ गया तो उधर प्रकाश हो गया, सर सर। हम क्या कर, नेत्र जिधर देखते वो बस, तब तक वो डेड है, अब इधर वाला नहीं, पता नहीं क्या है, जो देख लिया तो एकदम समझ में आ गया, ऐसे। तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते, नेत्रों से दुर्वाओं से उसको अभिमंत्रित है, जल लगा करके। उसकी ये गीता में भी पहले आ गया, इसलिए अभी जितना जितना पीछे जाए उतना उतना समय लगे, इसलिए रोकता हूँ मैं अपने मन को संयमित करके, क्योंकि नहीं तो पहले ये बात हो चुकी है, गीता में स्पष्ट शब्द है, इस 7वें अध्याय में है, 9वें अध्याय में है इस विषय में। तो ये मूर्त, मुर्दा जिससे आता है शब्द, मुर्दा मतलब क्या, पड़ा है, मिट्टी है, उठता नहीं है, कुछ समझता नहीं, करता नहीं है, ये सब स्पीशीज मूर्ति है, मर्त्य संस्कृत में आता है रूट, मर्त्य मतलब डेड, तो मूर्ति मतलब डेड,
होती है, जो आकार आकार है लेकिन डेड है, उसको मूर्ति कहते हैं। यह मूर्त, यह ऑल ऑफ दिस। ये गीता के शब्द है भैया, मैं सामने रख रहा हूँ खाली। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। भव, जीवित कैसे, शिव जी का नाम है भव, है ना, मतलब होना, जो भी होता है वो संभवन्ति याः। तो ये मूर्तियां थी सब, मतलब हम, मैं, ये वाला जो बात कर रहा है, ये मूर्ति थी पहले। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। तो तासाम ब्रह्म महद योनिर, उन सब की, उन सब स्पीशीज की, आई एम द बर्थ प्लेस ऑफ इट। अहम बीज प्रद पिता, और मैं ही बीज देने वाला हूं, पिता भी हूं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। मैं कहते प्रकृति, तो प्रकृति अलग नहीं है भगवान से, क्योंकि ये चौथा श्लोक है। तीसरे श्लोक में पहले इतनी विस्तार से क्या बात है कि मैं ही वो भी महत, जिसे प्रकृति को महत शब्द आता है, वो मैं ही हूँ। मम योनिर महत ब्रह्म, वो मेरी है। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में भी ऐसी बात आई थी। भिन्न प्रकृति अष्टदा खम मनो बुद्धि वच, है ना। और उसके अलग है जो है चेतन, वो मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा और परा प्रकृति वाली बात 7वें अध्याय में आती है। सो ये मेरी है, और इसमें मैं, मेरी जो है उसमें मैं गर्व को स्थापित करता हूँ। लेकिन ये मेरी है मतलब मैं है नहीं, ये मेरा साधन है, प्रकृति मेरा साधन है। इसमें मैं अपना ही बीज स्थापित करता हूँ। मतलब जहां पर भी जीव है वो भगवान से आया है, वो भगवान का अंश है, वो भगवान ही है एक प्रकार। तो हम जीवित है ना, और जिसकी घृणा करते हैं, जिससे डरते हैं, जिसकी निंदा हो रही है, वो अगर जीवित है उनमें भी है भगवान। तो ये यूनाइटिव है, यूनिटरी है, एकता दर्शाने वाला है। सबों में है, कालों में भी, गोरों में भी, पीलों में भी, कुत्तों में भी, बिल्लों में भी, भूतों में भी, राक्षसों दैत्यों में भी। 5वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अभी ये गुण की बात कहाँ से आएगी? ये गुणत्रय विभाग योग है, 14वां अध्याय। So gently the Lord is bringing the vehicle on the lane in which we are driving. शुरू में कहा मैं हूँ, मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति में जीव को स्थापित करता हूँ, वहां से उत्पत्ति होती है। अच्छा, अभी ये सारे जीव बन गए, तो इनमें से ये अच्छे, ये बुरे, ये कोई ऐसा बौखला गया है, कोई क्रोधित हो रहा है, कोई सोया पड़ा रहता है, कोई दम भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, दौड़ता दौड़ता, ये कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और कोई शांत बैठा है। ऐसा क्या, ये तो कैसा हो गया, कहाँ से आया? इसलिए उस ओर जा रहे अभी भगवान, जो हल्का सा संकेत किया था 13वें अध्याय में, कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। गुणों का संग ही, एसोसिएशन, वी आर व्हाट वी एसोसिएट विद, वी बिकम हु वी एसोसिएट विद। जैसे कहते वी आर व्हाट वी ईट, वो संग ही है। किस प्रकार के अन्न का संग किया, किस अन्न, किस प्रकार के दृश्य का संग किया, क्या सुना, क्या भर दिया कानों से अंदर में, आंखों से क्या भर दिया अंदर में।
मन में क्या रवंथ चल रहा है, वही वही मसाला क्या, वैसे हम होते जाते हैं, क्योंकि अपने आप को हम वो समझ रहे हैं, वास्तव में हम भगवान के अंश, भगवान से आए हुए, भगवान का बीज है, भगवान से आए हैं, भगवान ने दिया हुआ है, भगवान में पहले थे। अगर याद करे और याद रखे तो भगवान अभी भी हमें है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। वो क्यों? गुणों का संग हो गया। गुण कहाँ से है? प्रकृति में है, और प्रकृति के भगवान के तो मेरी ही है। छाया किसकी है? अगर मैं चला जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, तो अगर जित्तू भाई दिखाई दे रहा है, उसके पीछे पीछे छाया दिखाई दे रही है। वो किसकी छाया पूछे तो स्पष्ट उत्तर, सिंपल सा उत्तर है, वो भैया जो जाते जाते दिखे उनकी छाया। अच्छा, तो वो फिर भाई है क्या? नहीं नहीं, वो भाई नहीं है, वो भाई की छाया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? शांत मन होकर, जल्दी जल्दी नहीं, विस्तार से, स्लोइंग डाउन, सोचे। हम चलते जाते थे, द शैडो फॉलोज अस। आर यू द शैडो? नो। हुज शैडो इज इट? योर्स। ऐसा है प्रकृति, इज द लॉर्ड। वो तो डिनाई नहीं कर रहा है, तो अपनाता है, प्रेम से ले जाता है साथ है। ये प्रेमावतार है, प्रेम का प्रामुख्य है, फ्रंट एंड सेंटर। और निंदा नहीं कर रहा प्रकृति की, बुरा कहीं नहीं कहा प्रकृति को, गुणों को। बुराई इसमें कि हम उसके साथ, अगर वो चलते जा रहा है, वो अपने आप को छाया मानने लग गया, रोने लग जाएगा, मैं जमीन पे पड़ा हूँ, काला पड़ गया, इतने धूप है, पहले इतना गोरा था, ये काला हो गया, क्या करे, कैसे। और फिर बहुत कॉस्मेटिक्स लगाए, ये ट्राई करे, वो ट्राई करे, ऐसा करे, वैसा करे, क्यों? काले काली हो गई मैं, सफेद दुनिया। भैया वो छाया कुछ भी कर ले, काली ही रहने वाली है। जैसी छाया वैसी काया। ये काया जो है ना, कितना भी कर ले ऐसी ही रहने वाली है, और एक दिन है तू प्रकाश है, तू प्रकाश बन के निकल जाएगी तो छाया छूट जाएगी। तू जब प्रकाश ही हो जाएगी तो कैसी छाया हो जाएगी? तो अभी अपने प्रकाश तत्व को स्वीकार कर लेना, समझ के जान करके, फिर छाया नो छाया, काली हो गोरी हो, वो पीछे पड़ जैसी है वैसी, झंझट मुक्त हो जाएगी। तो ये दृष्टा भाव से समझ ले इस बात को। एक प्रकृति जो है भगवान की छाया है, जिसका नाम माया है। इसकी घृणा नहीं करनी, इसको बुरा नहीं, इसको छोड़ के नहीं भागना है, नहीं भाग सकते। ये जिस शरीर में है वो उसी का अंग है, उसको स्वीकार करना है, लेकिन उससे अलग भी रहना है, उसके एकदम तादाद में नहीं हो जाना है कि बस मैं वो वही, मेंटली सेपरेटेड। हम भगवान उसके शरीर पर जो बाल लगे हो भगवान के, अथवा मैं चल रहा हूँ, मेरी छाया पीछे चल रही है, ये जो बाल है, और छाया में भी अगर बाल दिख रहे थोड़े से बहते हुए, तो ये बाल, उसको समझ, छाया का बाल सुनी तो रोने पड़ लग जाए, जमीन पे पड़ा हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन वो समझ कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान पे हूँ, मैं तो इस पे हूँ, मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं इसके साथ हूँ। वो उसकी छाया और मेरी छाया, वो छाया के साथ छाया चल रही है, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे को लेके जा रहा है, मैं इससे जुड़ा हूँ। ऐसी जो जीवात्मा है, जो हम है, जो तुम हो, वो छाया से नहीं जुड़े हुए, शरीर छाया से जुड़ा है। तुम भगवान के सिर पे हो, और पिता ने अपने बिटिया को कंधे पे बिठाया है, सिर पे रखा है। वहां में हम, कहता है 9वें अध्याय में, तेरे लिए मैं सिर पे ढोके लाता हूँ, कहता है प्रेमी भगवान है, पागल भगवान है। तो उसने तो अपने को लेके रखा है गोदी में, अपन उसको चिपक जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो छाया की ओर देख के हंस हंस पड़े, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसी बात इधर भगवान कह रहा है, ऐसा मेरे को लगता है शायद।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज देने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अनफॉर्चुनेट, वो बाल बंधा है मेरे सिर से, लेकिन ये जब समझने लग जाए कि मैं बंधा हूं उस छाया से, बह रहे दिख रहे छाया में, क्योंकि इधर अपने आप को नहीं देख पा रहा है बाल, उधर दिखाई दे रहा है। आत्मा अपने आप को नहीं देख पा रही अभी, तो शरीर रूप से देख रही, अच्छा मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मैं फिर चल फिर सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आत्मा का वर्णन है, देखता है, समझता है, सब वो सब सर्वज्ञानी है। हाँ, मेरे को ज्ञान आ रहा है, आनंद में, हाँ अच्छा भी लगता है, तो मतलब मैं शायद यही हूँ, ये मैं हूँ। हो गई गड़बड़, क्योंकि बाल अपने को नहीं देख पाए, उधर वो नीचे पीछे पीछे चल रहा है, वो बाल जैसा लग रहा है छाया, वो उसमें भूल हो गई, गलत हो गए, उधर वो लपन लिया। उससे उधर से जब नजर हटे, इधर स्थित हो जाए कि नहीं, मैं इससे जुड़ा हूँ, इसके साथ, इसके सिर पर हूँ। वो छाया और नो छाया, आयाम, शरीर और नो शरीर, मेरा सत्य स्वरूप है। तो छाया ये है इसलिए वो है, लेकिन मैं इसमें चैतन्य रूप से मैं वैसे ही जानकार हूँ, जानता हूँ। आनंद कहीं से चाहिए नहीं है मेरे को, मैं ही आनंद हूँ। ये जब जैसे ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान आने लग जाए, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि उधर मन हो गया। सात्विक दृष्टि से हुआ तो एक प्रकार का अनुभव, राजसिक दृष्टि से मन हुआ तो दूसरे प्रकार का अनुभव, तामसिक दृष्टि से मन हुआ तो तीसरे प्रकार का अनुभव। इधर की ओर जा रहे, अब ये विस्तार से होगा 14वें अध्याय में, फिर 16वें अध्याय में थोड़ा सा होता है, 17वें अध्याय में आता है फिर से शुद्धात्रय विभाग योग। 18वें अध्याय तक ये थोड़ा थोड़ा विषय चलता है, प्रारंभ में मोक्ष संन्यास योग तक। कि छुट्टी नहीं हो रही, मोक्ष चाहिए है, बंधे लग रहा है। संन्यास में छुट्टी, छोड़, मोक्ष मतलब छुट्टी, और संन्यास मतलब अच्छी तरह से छूट गया, छोड़ दिया। नहीं हो रहा है क्योंकि बंधे है, कहते बंधक उसने नहीं बांधा है, भगवान कहते तूने पकड़ा है इसलिए लग रहा है, तू छोड़े तो वो छूट जाए। वहां तक करीब करीब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द 18th चैप्टर तक ये विषय चलता है। थोड़ा सा गैप है, 15वां अध्याय स्लाइटली डिफरेंट, ही टॉक्स अबाउट हिम, हिज पर्सन, हिज पर्सोना। उसके बाद फिर पूछता, हो गया, समझ गया, रिकवरी, फिजियोथेरेपी सब ठीक, अब फिर से पहले जैसा। कहते यस बॉस, बताना जरा किधर है ज्यादा रथ, कहाँ चल, लेकर चल उधर रथ को। अब देख मजा चकाते हैं। क्यों? बदला लेने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए, प्रोटेक्टिंग गुडनेस, अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी, दैट विच इज राइट मस्ट विथस्टैंड। इसलिए अब ये अलाइंड हो गया, एक एक वन वॉइस से बात कर रहे भगवान और भक्त। 18वें अध्याय के बाद वन वॉइस हो गया, वन मैसेज। फिर तो जीत होनी है। ये तो धर्म तत्व कृष्ण, तो जब उसके साथ जुड़ गए तो ये तो कृष्ण तत्व जय। फिर इसलिए फिर वो संजय ने हाररी एंड गीता, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धन धर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। लास्ट वर्स ऑफ द गीता, 700th श्लोक। ये तो और क्या होने वाला? संजय बोलता धृतराष्ट्र को, यार थोड़ा सॉरी बॉस, मेरा कंक्लूजन हो गया, तुम राजा तो हो, लेकिन आई कैन नॉट शुगर कोट एनी मोर। प्रभु राजा महाराज, मेरे को अभी तुम्हारे सामने सत्य बताना ही पड़ेगा। इधर नहीं, हाँ, ये अपनी जीत नहीं हो सकती। क्यों? यत्र योगेश्वर कृष्ण, उधर वन वॉइस हो गया,
यत्र धनुर्धरो पार्थ, दोनों एक बात कर रहे, एक जैसी बात कर रहे हैं। तत्र उधर ही श्री विजय भूति ध्रुवा नीति, पक्का है, अटल है। मतिर्मम, ये बात मैं समझ गया। महाराज क्षमा करे, इधर अपनी दाल जलना संभव नहीं, अब भी रोका जा सकता है। लेकिन वो मोह में पड़ के गुणों में फंस गया था धृतराष्ट्र। तो सत्वम रज तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये गुण, these categories, this gradation, the variations, प्रकृति से उत्पन्न है। छाया लंबी दिखाई देती है ना, कभी कभी लंबी दिखाई देती, इतना आदमी लंबा है क्या? इतना नहीं। छाया कभी छोटी सी दिखाई देती, ठिंगनी पीछे पीछे इतनी सी जा रही मौसी के पीछे। मौसी तो 6 कितने 5 फुट की है, और जो छाया 1 फुट की दिखाई दे रही है। मौसी 1 फुट की नहीं हो जाए तो इतनी सी हो जाए, फिर मौसी मौसी बराबर 5 फुट की है, छाया 1 फुट की हो गई। और कभी तो मौसी 5 फुट की और छाया 50 फुट की लग रही है। तो मौसी की वैसी छाया वो कभी मोटी भी दिखाई देती है छाया, डिपेंडिंग ऑन एंगल, डिपेंडिंग ऑन द कितना प्रकाश ग्रहण कर रही है, कितने प्रकाश को रोक रही है, कहाँ तक। और समय सांझ का समय है या दोपहर प्रखर है, कितना प्रखर ज्ञान है, कितना प्रकाश में है, इतनी शार्प डार्क ब्लैक छाया दिखाई दे सकती है। और सब सुबह सुबह है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी छाया दिखाई दे रही है, बराबर नहीं, पूरे नहीं आकार। तो वो तो बदलते रहता है छाया, आदमी नहीं बदलता। छाया और नो छाया, जैसे मैंने कहा वैसा ही था। मौसी वैसी की वैसी थी, छाया कैसी भी हो, उसका स्वभाव जो था जैसा था वैसा था, रात में भी दिन में भी सब ऐसा। हम मौसा है, वो जो अपने आप को समझ लिया वो अपनी छाया है। तो इस बात को समझ लेना बराबर। ये जो दूसरी पंक्ति जो है 5वें श्लोक की, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे नमव्ययम्। देही जो है, आत्मा जो है, अर्थात हम वास्तव में जो है वो वैसे नहीं है, अव्यय है, बदलते नहीं है, अनचेंजिंग है। हमारा डिग्रेडेशन नहीं होता, हम कम 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 कमजोर हो गए, खराब हो गए, सड़ गए, बीमार हो गए, नहीं होता ऐसा। जैसे छाया लंबी मोटी ठिंगनी होती जाती है, फेड होती है, शार्प होती है। को जिसकी छाया है वो छाया पति, वो नहीं वैसा होता है ना। तार्किक बात है, अपना लेना, इसको अपनी बनाना। कभी अकेले घूमने जाए तो छाया की ओर मुड़ के देख के हंस पड़ना, समझ गई बात करके। ये बात को भगवान बता रहे यहाँ पे, लेकिन बंध जाता है। निबध्नन्ति महाबाहो। Oh man, what can I tell you? महाबाहो मतलब big guy. Mahabaho can loosely translate it. Let me tell you, big guy. You see, this is a conversation between two friends, two dear friends, two brothers. You know what happens, big guy? That dude considers himself as that, his shadow. And then thinks, oh, I'm so fat. Oh, I'm so long. Now you tell me, is that smart? नहीं, ऐसी बातें चल रही है ना। सो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। बस इस श्लोक को ही, 5वां श्लोक है, ये जब समाप्त हो जाए तो देन we'll stop and we'll do maybe 5 मिनट ध्यान करके फिर 9:30 बजे प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करे, आज का रिफ्लेक्शन थोड़े शेयर करे। सो वन लास्ट टाइम, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। These are simply variations of Prakriti, Sattva, Rajatam. Shadow is simply the variation of the combination of the shape and the amount of light and all of that. There's nothing real in it. वो कोई सच्चा नहीं है,
उसको ही सच्चा मान लिया तो फिर मुश्किल है, फिर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो पकड़ के नहीं रख पाएंगे उसको, है ना। तो हे अर्जुन, सत्व रज तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न है। तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसे किसी का मन छाया में अगर बंध गया, अपने आप को भुला ही दिया, उसी के पीछे पड़ गया, और छाया जब मिट गई तो रोने लग गया कि मैं मर गया, ऐसी स्थिति है, हो जाती है। फिर ये कम हो गया तो वैभव कम हो गया, तो मैं कम हो गया, मेरी कीमत कम हो गई। अतः बहुत मोटी लंबी बड़ी छाया हो गई, बहुत वैभव, बहुत संपन्न हो गए, बहुत पैसा मिल गया, तो बहुत फूल गए, खुश हो गए, टाइटल मिल गया, मैं बड़ा हो गया। ये बुद्धपना है। तो इतनी बड़ी है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी सुंदर है, इतनी मीठी है, इतनी प्रेमी है, इतनी संपन्न है, इतनी समर्थ है, इतनी सदैव है, इतनी सर्वव्याप्त है कि ये बुद्धि में आ ही नहीं सकता। कितनी, इतनी संपूर्ण है तू, अपूर्णता है ही नहीं तेरे में, क्योंकि तू उसका बाल बन के उसके सिर पे बैठी, उसके साथ साथ जा रही है। उसके बाल गलते नहीं है। 120-125 साल की उम्र में कृष्ण ने शरीर छोड़ा, वैसा का वैसा युद्ध रहता, उससे तू नहीं गलेगी कभी पगली। अपना उधर पहले उसको याद करके आनंद मना ले। मैं तो उससे चिपकी हूँ, उससे लगी हूँ, उसके साथ हूँ, उसके साथ खेल बोल रही हूँ, उस पर हूँ, उससे जुड़ी हूँ, मिली हूँ। बुला दे छाया को, माया को, अपने आप पीछे आएगी, और उसकी जरूरत भी नहीं है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जाग। जैसे ध्यान के समय शुरू में तुकाराम महाराज के वचन सुने थे, अथवा अथर्ववेद के तीसरे खंड की रचाएं सुनी थी, है ना। तो इसको यहाँ पर आज विराम देते हैं। 5 श्लोक हुए 14वें अध्याय के। अगले सत्र से क्या होगा, फिर भगवान उसको भी डिकोड होती है, भी और डिटेल में होना चाहेंगे। अच्छा, ये क्या होता है सत्व रज तम? पहले बता, देख मैं हूं, मेरी ही ब्रह्म 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 जिसको कहते हैं वो मेरा गर्भाशय है ना? मम योनिर महद ब्रह्म, उसमें मैं ही गर्भ को स्थापित करता हूँ। समराइजिंग दिस, तस्मिन गर्भम दधाम्य हम। वो दोनों के मिलन मिश्रण से प्रकृति महत्व, जिसे कहते प्रकृति उत्पन्न होती है। उससे फिर जो महाभूत है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये व्याप्त रहते हो। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मूर्तियां बनती है अलग अलग। कितनी मात्रा में सॉलिड, कितनी मात्रा में लिक्विड, अलग अलग प्रोपोर्शन में डालते हैं तो अलग अलग बन जाते हैं। उनमें मैं ये मेरी चेतना स्थापित करता हूँ सभाओं में। जो अभी का, जो इसके पहले का श्लोक सुना था, चौथे श्लोक में। और फिर ये जीवित हो जाते थे, इनकी छाया जैसे, इनका एक कोई, इनको अपना रिफ्लेक्शन लिमिटिंग दिखाई देने लगता है। आए अनलिमिटेड से, जागृत नहीं हो तब तक अनलिमिटेड में थे, अनलिमिटेड ही थे। और जाग गए, मेरी कृपा से मैंने दृष्टि डाल दी तो एकदम जाग गए, सामान दिखने लगे तो अपने को बस जितना उतना ही समझ लिया। अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गए, इनफाइनाइट से फाइनाइट होने लग गए, हो गए। अखंड से खंडित हो गए। और फिर जितना दिखाई दे रहा है उतना, छाया मोटी थी तो अपने को मोटा समझ लिया, छाया छोटी थी तो छोटा समझ लिया, लंबी थी तो लंबा समझ लिया। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फूल रहा है, कोई कोस रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, क्योंकि बस छाया हंसाया वैसा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, छूट रहा है, बदल रहा है करके, डिपेंडिंग ऑन कौन से गुण में फंस गए। तो वही गुण कहाँ से आ गए, कैसे होते, क्या होते हैं, अगले बार शुरू होगा। सत्व रजस तामस, है ना। यहाँ तक कि जस्ट वांटेड टू ब्रिंग कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ इट। तो जय श्री कृष्ण।
5 मिनट का ध्यान, just going over this, and then your reflections.